प्रोफेसर खत्री यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं डॉक्टर अर्जुन दास खत्री आप सभी भक्तों का, प्रबुद्धजनों का और समस्त श्रोताओं का हार्दिक वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ जो कथा सुनने के लिए पधार रहे हैं। हम इन दिनों माँ दुर्गा भगवती की कथाओं का आनंद ले रहे हैं। मैंने आपको बताया है कि मेरी पुस्तक भगवती गाथा में के द्वितीय भाग में दुर्गा सप्तशती का पाठ लिखा हुआ है। अब मैं यहाँ आपको एक बात और स्पष्ट कर दूं कि जो मैंने दुर्गा सप्तशती लिखी है वो दुर्गा सप्तशती जो गीता प्रेस द्वारा प्रकाशित है या मार्कंडेय पुराण में जिस प्रकार दी गई है वो अक्षरशः उसका अनुवाद नहीं है जैसा अन्य पुस्तकों में होता है। मैंने उस पुस्तक को पढ़ा, मैंने श्रीमद् देवी पुराण पढ़ा और फिर उनको मैंने उनके विचारों को मिलाया। तो मैंने यथासंभव ये प्रयास किया है कि जिस प्रकार अध्याय दुर्गा सप्तशती में है, भगवती गाथा में जो दुर्गा सप्तशती दी है उसमें भी उसी प्रकार से अध्याय हूँ, उनका उसी आधार पर उनका वर्णन हो, उसका पूरा प्रयास किया है। परंतु उसके पश्चात भी कुछ भाव श्रीमद् देवी पुराण से भी उसमें सम्मिलित हो गए हैं और कथा को सहज बनाने के लिए क्योंकि मैं देखता हूँ लोग वर्षों से दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे हैं परंतु वास्तविक कथा को कितना समझ पाए हैं ये कहना बड़ा कठिन है। तो उसको लोग सहजता से समझ भी सकें, देवी जी को अपने और निकट हो सकें, इसलिए मैंने उस कथा को सहज बनाने का प्रयास किया है। तो इसलिए जो मूल कथा है वो दुर्गा सप्तशती के ज्यों का त्यों है वो उस रूप में यहाँ पर आपको नहीं मिलेगी, सहज रूप में मिलेगी। अब उसमें जो कुछ परिवर्तन हुए वो एक तो इस प्रकार का है, जैसे देवताओं ने देवी जी की स्तुति की तो उसमें काफ़ी लंबे चौड़े विवरण हैं या फिर युद्ध के लंबे चौड़े विवरण हैं, तो अब मैंने उनको थोड़ा संक्षिप्त कर दिया है। बाकी कथा ज्यों की त्यों है, क्योंकि मैं अपने मन से कोई भी चीज़ प्रस्तुत नहीं करता हूँ, उसका आधार होना चाहिए, कोई ना कोई हमारा पुराण उसका आधार होना चाहिए और उसके आधार पर ही जो तर्क सम्मत बातें हैं वो मैं आपके सम्मुख प्रस्तुत करता हूँ। तो आज जो हम कथा कर रहे हैं ये दुर्गा सप्तशती के पंचम अध्याय की कथा है। ये कथा ऋषि मेधा राजा सुरथ और वैश्य समाजी को सुना रहे हैं। महिषासुर वध की कथा समाप्त करने के पश्चात उन्होंने अपनी कथा आगे जारी रखी और उसमें शुंभ निशुंभ दैत्यों ने किस प्रकार देवताओं को पीड़ित किया और किस प्रकार देवी जी ने उनका संहार करके पुनः देवताओं का शासन स्थापित किया, धर्म की स्थापना की, वो कथा मैं आपको सुना रहा हूँ। तो आज पंचम अध्याय है। एक काल में शुंभ निशुंभ नामक दो महाशक्तिशाली दैत्य हुए। उनकी इच्छा थी कि हमारा बहुत बड़ा साम्राज्य हो और इंद्रासन के हम अधिकारी हों, तीनों लोकों में हमारी शासन स्थापित हो और शासन ही स्थापित नहीं हो, हमारी ही पूजा हो, जो हवन होते हैं, यज्ञ होते हैं, वो सब हमको समर्पित हो। तो ये ध्येय रखकर उन्होंने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की और कठोर तपस्या करने के पश्चात उनसे वर प्राप्त किया। वर प्राप्त करके उसके पश्चात उन्होंने अपने भी प्रयास किए और अनेक विद्याएं, तंत्र मंत्र विद्याएं और अन्य नवीन आयुधों का निर्माण इत्यादि सब करके उन्होंने अपनी शक्ति बहुत बढ़ा ली।
इसके पश्चात उन्होंने शुक्राचार्य को अपना गुरु बनाया और उन्होंने घोषणा कर दी शुक्राचार्य ने कि जो भी असुर दैत्य चाहते हैं कि अब उनकी शक्ति बढ़े तो सब शुंभ निशुंभ के साथ आकर मिले। शुंभ बड़े भाई थे इसलिए वो राजा बनाए गए, निशुंभ उनके प्रमुख मंत्री सलाहकार सेनापति थे। उसके साथ ही उनके अन्य असुर जो अत्यंत शक्तिशाली थे, चंडमुंड थे, रक्तबीज थे और अन्य लोग आकर के उनके साथ मिल गए। इस प्रकार उनकी सेना बहुत शक्तिशाली हो गई। तो उन्होंने सबसे पहले धरती पर अपना राज्य स्थापित कर लिया और होने के पश्चात उन्होंने स्वर्गलोक पर आक्रमण कर दिया। दीर्घ काल तक युद्ध चलता रहा जिसमें देवताओं की अंतिम पराजय हुई और पराजय होने के पश्चात उन्हें अपना राज्य छोड़ करके छुप छुप कर रहना पड़ा और दर दर की ठोकरें खानी पड़ी। और शुंभ निशुंभ को भी इस प्रकार का वरदान प्राप्त हुआ था कि वे केवल स्त्री से ही हारेंगे, इसलिए भगवान विष्णु और भगवान शिव उनकी कोई देवताओं की सहायता नहीं कर सके और अंततः फिर उनको देवी जी की शरण में ही जाना पड़ा और उन्होंने हिमालय पर जाकर दीर्घ काल तक देवी जी की तपस्या की। तो अब इस प्रकार से जब तपस्या करने के लिए तो तपस्या में देवी जी का स्मरण और वंदना करने लगे। वे कहते जा रहे थे, महादेवी शिवा को सदा ही नमस्कार है। देवी जी के अनेक नामों से वे उनकी स्तुति करने लगे। प्रकृति, भद्र, रौद्रा, नित्य, गौरी, धात्री, ज्योत्सनामयी, चंद्ररूपिणी एवं सुख स्वरूप देवी को सतत प्रणाम है। नैऋति, राक्षसों की लक्ष्मी, राजाओं की लक्ष्मी, शर्वाणी, शिव की छाया स्वरूपा आप जगदम्बे को बारंबार नमस्कार है। इस प्रकार अनेक वर्षों तक सतत तपस्यारत रहने के पश्चात देवी अम्बे उन पर प्रसन्न हुई और उनसे वर मांगने को कहा। देवताओं ने उन्हें अपने कष्ट सुनाए और शुंभ से अपना स्वर्ग का राज्य वापस करवाने की मांग की। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि उन दुष्ट असुरों का संहार कर दीजिए जिससे वे भविष्य में पुनः कोई संकट उत्पन्न न कर सकें। तथास्तु कहकर देवी जी वहाँ से अंतर ध्यान हो गई। अब एक यहाँ पर एक आपको और विशेष में कथा में खास बात बताऊँ जो आपको पुस्तक में नहीं प्राप्त होगी और मैंने काफ़ी अध्ययन करने के पश्चात उसका विश्लेषण किया। वो ये है कि जब दुर्गा जी देवताओं की सहायता के लिए युद्ध क्षेत्र में उतरी हैं, जिस असुर से भी युद्ध की बात हो, तो महिषासुर की बात हुई तो उन्होंने जाके महिषासुर को ललकारा कि तुम देवताओं का राज्य वापस करो और अपने देश पाताल को जाओ, अन्यथा तुमको हम मारेंगे। इसी प्रकार जब दुर्गामासुर की बात आई तो भी उन्होंने ये बात उससे कही। लेकिन जब शुंभ निशुंभ की बात आई और देवताओं ने भी उनसे कहा कि आप उनका संहार कर दें, तो देवी ने कहा, भाई हमारा कार्य जबरन किसी का संहार करना नहीं है। आपको अपना राज्य वापस चाहिए, आपको अपनी समान प्रतिष्ठा, यज्ञ का भाग्य चाहिए, वह आपको प्राप्त होगा। इसलिए पहले मैं उनसे संधि की बात करूंगी और संधि की बात अगर सफल नहीं हुई तो उसके पश्चात विचार करेंगे कि युद्ध करना है तो किस प्रकार करना है। उन्होंने कहा कि शुंभ निशुंभ का राज्य इस प्रकार से नहीं है कि जिसको हम जा करके और तुरंत कहें कि तुमको हम संहार कर देंगे। तो अब सीधी सीधी चुनौती देवी जी उनको नहीं दे रही है। तो देवी जी ने फिर उसमें क्या किया, जो अब देवी जी का अवतार प्रकट हुआ वो महासरस्वती कहलाया। पहले और था महिषासुर के समय महालक्ष्मी, और जब महिषासुर का वध कर दिया तो महिषासुर मर्दिनी नाम भी उनका विख्यात हुआ। अब शुंभ निशुंभ के काल में जब उन्होंने जन्म लिया, वह प्रकट हुई, जन्म लिया प्रकट हुई, क्योंकि वो तो प्रकट और अंतर्धान होती है। तो उन्होंने किस रूप में लिया, महासरस्वती रूप में उन्होंने अवतार लिया और महासरस्वती रूप में अवतार लेकर के उन्होंने जो है अपने शरीर का विन्यास किया। तो उन्होंने अपने ही कोशों से एक अति सुंदर अन्य देवी को उत्पन्न किया। जो अन्य देवी को उत्पन्न किया, क्योंकि वो देवी जी के कोशों से उत्पन्न हुई थी, इसलिए वो देवी कौशिका के रूप में प्रसिद्ध हुई। अब
वो सारा उन्होंने चूंकि अपना विन्यास मोहिनी देवी ने किया, इसलिए जो पीछे उनका शरीर बचा वो कैसे बचना था। सारा सौंदर्य तो कौशिकी में समा गया, पीछे क्या बचा, तो पीछे एकदम काली काया रह गई, और काली काया सारा सौंदर्य वहाँ चला गया, तो यहाँ सौंदर्यहीन हो गया। तो अत्यंत दुबली पत्ती, बिल्कुल जैसे अस्थि पंजर होता है, एक कंकाल हो और मांस के काले भाग से ढक दिया गया, काले मांस से ढक दिया, ऐसी उनकी आकृति हो गई। तो अब जो ये आकृति हो गई, यही देवी कालिका कहलाए, क्योंकि है तो देवी के दोनों, एक रूप देवी कालिका का हो गया और दूसरा कौशिकी का हो गया। अब इन्होंने क्या किया कि अब देवी कौशिका जो है वो शुंभ के राज्य में गई और उन्होंने उसको चुनौती नहीं दी, वो वहाँ चली गई और उनके एक जो मुख्य उद्यान था वहाँ पर विराजमान हो गई। विराजमान होने के पश्चात उन्होंने वहाँ पर अपना गायन प्रारंभ कर दिया और काली देवी साथ बैठी हुई थी। अब लोग सुने इतनी सुंदर धुन में कौन गा रहा है, जो देखे वो उनकी तरफ आकर्षित होता चला है। अरे इतनी सुंदर नारी की तो कल्पना ही नहीं कर सकते, देखने की तो बात बहुत बड़ी है। इसी बीच में जो शुंभ है उनके एक प्रमुख सेना नायक दो थे, भाई दोनों, चंडमुंड नाम के, तो वो जो है नगर भ्रमण पर निकले हुए थे हाथी पर सवार होकर। जब उन्होंने उस ध्वनि को सुना तो वो भी वहाँ आकर्षित होकर के चले गए, और आकर्षित होकर के जाने के पश्चात उन्होंने देवी जी को देखा तो देखते रह गए, अरे इतना सौंदर्य, तो गजब का सौंदर्य है। तो उन्होंने लोगों से पूछा ये देवी कौन है, कहाँ से आई, तो कोई वहाँ बता नहीं पाया। पर उन्होंने कहा कि विलंब करना उचित नहीं है, तो मैं ऐसा करूँ, हम दोनों ऐसा करते हैं कि हम जा कर के शुंभ निशुंभ को इसकी जानकारी दे दें, क्योंकि इतनी सुंदर स्त्री जो है अगर वो हमारी महारानी पटरानी बनती है तो ये हमारे लिए भी बड़े सौभाग्य की बात होगी, और इतनी सुंदर स्त्री दोबारा कहीं दर्शन देगी, ये ऐसा संभव नहीं दिखता है। तो इसलिए वो तत्काल वहाँ से लौटे और आ करके उन्होंने शुंभ निशुंभ के दरबार में पहुँचे, और वहाँ पहुँच करके उन्होंने शुंभ निशुंभ की प्रशंसा करनी शुरू की। वो जब शुंभ निशुंभ के दरबार में पहुंचे तो शुंभ के वो स्तुति करने लगे, क्योंकि वो तो उनके लिए भगवान थे ना, सबके लिए भगवान थे उस समय। तो प्रभु, आपके पास एक से एक बढ़कर रत्न है जो आपने देवताओं को पराजित करके प्राप्त किए हैं। आपके पास इंद्र का ऐरावत हाथी है, उच्चैश्रवा घोड़ा है, यह पारिजात का वृक्ष है, ब्रह्मा जी का हंस युक्त विमान आपके पास है, कुबेर की महापद्म निधि है, वरुण का सुवर्ण वर्षा करने वाला छत्र भी आपके पास है, अनेक श्रेष्ठ रथ, यमराज की शक्ति, कालदंड, वरुण का पाश और समुद्र की किंजलकनी नामक माला जो सदैव सुगंधित रहती है, कभी धूमिल नहीं होती, तथा अनेक रत्नमणियाँ आपके अधीन है। महाराज शुंभ की जय। तो ये उन्होंने बड़ी प्रशंसा की। अब लोगों ने भाई इतनी प्रशंसा ऐसे कभी होती नहीं, अचानक क्यों करें। लेकिन फिर उसके आगे उन्होंने बात अपनी कही कि दैत्यराज, आज भ्रमण करते हुए हमने एक त्रैलोक्य सुंदरी को देखा जिसके समान अनुपम सुंदरी कोई दूसरी नहीं हो सकती। हम सब की इच्छा है कि यदि वे हमारी महारानी बनकर आपके साथ विराजेंगी तो आपकी शोभा तो बढ़ेगी, हम सभी बहुत गौरवान्वित होंगे। महाराज, यदि वह स्त्री रत्न आपके पास नहीं है तो इतने सारे अद्भुत रत्नों के होते हुए भी आप मान लीजिए आपके पास कुछ भी नहीं है, वो अकेली इन सब पर भारी है। तो जब इस प्रकार से उसने बड़े दरबार में राजा के मन में कुतूहल उत्पन्न कर दिया तो उन्होंने क्या कहा, उनकी बातें सुनकर शुंभ निशुंभ दोनों बहुत उत्सुक हो गए और उन्होंने इच्छा व्यक्त की कि उस देवी को दरबार में लाना चाहिए और उचित सम्मान देना चाहिए। इसके लिए राजा शुंभ ने अपने प्रिय महादैत्य सुग्रीव को यह कहकर उस देवी जी के पास भेजा, स्वामी का सदैव हित चाहने वाले मेरे प्रिय सुग्रीव, मैं तुम्हें इस नाजुक कार्य के लिए सर्वोत्तम समझता हूँ। तुम स्त्रियों के मन और स्वभाव को समझने वाले हो, अतः देवी जी के पास जाकर उनसे निवेदन करो कि हमने उन्हें यहाँ बुलाया है और उन्हें दैत्यवंश की महारानी बनाना चाहते हैं। यह उस पर छोड़ दो कि वह हम दोनों भाइयों में से जिसे चाहे अपनी इच्छानुसार वर्ण कर ले। अब ये देखिए कितनी खास बात है।
शुंभ जितना स्वयं अपने को समझते हैं उतना भाई को कम नहीं समझते, कोई तो किसी से भी कर ले, जरूरी नहीं कि मैं बड़ा हूं तो मेरे से ही पहले करे। देखिए ये कितनी विशेष बात है, इतना भी मतभेद किसी में नहीं है, न सेनापतियों में और ना भाइयों में, किसी में आपस में मतभेद नहीं, इतना एकता थी उनमें, इसीलिए उनकी शक्ति बहुत अधिक थी। तो पर छोड़ दो कि वो हम दोनों भाइयों में से जिसे चाहे अपनी इच्छानुसार वर्ण कर ले। उन्हें लाने के लिए तुम उत्तम रथ को सजा कर ले जाओ और अपने साथ सुंदरतम वस्त्र तथा आभूषण भी लेकर जाओ और हमारी ओर से उनको भेंट करो और वो सब कुछ करो जिससे वो प्रसन्नतापूर्वक तुम्हारे साथ हमारे पास आ जाए। वो दूत को पता लगा कि वो तो देवी वहाँ से उद्यान से चली गई, तो हिमालय में है, तो अपने जा कर के उसने फिर वो हिमालय पहुँचे वहाँ पर और जा कर के उसने वहाँ देवी जी के उन्होंने आवास का पता लगा लिया और वहाँ जा कर के उसने अपने कोमल और मधुर स्वर में यह निवेदन किया, विश्व सुंदरी देवी जी, मैं त्रैलोक के पति दैत्यराज शुंभ का अनुचर हूँ और उनकी आज्ञा से आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूँ। हमारे महाराज ने आपके लिए संदेश और ये उपहार भेजे हैं। उसने उपहार सामने रखते हुए कहा, देवी जी, हमारे स्वामी ने यह संदेश दिया है कि वे आपको दैत्यवंश की महारानी बनाना चाहते हैं। त्रैलोक के पति होने के कारण सभी देवता उनके अधीन हैं, उन्हीं के अधीन होकर कार्य करते हैं। इंद्र आदि देव के सभी रत्न और सभी सुख ऐश्वर्य के साधन उन्हीं के अधीन है, हमारे महाराजा के अधीन है। वे ही यज्ञों का भाग ग्रहण कर रहे हैं। इस समय तीनों लोकों में उनसे बड़ा कोई भी नहीं है। उनका वर्ण करके आपको भी प्रसन्नता होगी। आप ये उपहार स्वीकार करें और मेरे साथ इस सुंदर रथ पर विराजमान होकर चलने की कृपा करें। तो यह उसने अत्यंत मधुर और विनम्र भाषा में उनसे अनुरोध किया। जितने मधुर स्वर में उस दैत्य दूत ने देवी जी से कहा, उसी प्रकार अत्यंत मधुर वाणी में देवी जी ने भी उत्तर दिया, मैं तुम्हारे स्वामी की बात समझती हूँ, परंतु मैंने बचपन में कभी यह प्रतिज्ञा की थी कि जो मुझे युद्ध में पराजित कर देगा मैं उसी का वरण करूँगी। जो मुझे युद्ध में पराजित कर देगा मैं उसी का वरण करूँगी। तुम यह सब अनुपम उपहार वापस ले जाओ और अपने स्वामी से कहो कि वे मुझे युद्ध में पराजित करके ले जाएं। यह उन्होंने अपनी एक शर्त रख दी। देवी जी की बातें सुनकर सुग्रीव हतप्रभ रह गया। उसने ऐसे उत्तर की कल्पना तक ना की थी। अत्यंत आश्चर्यचकित होते हुए उसने पुनः निवेदन किया, देवी जी, मेरे स्वामी के लिए आप यह क्या कह रही हैं? उनके समक्ष युद्ध में कोई भी देवता नहीं टिक पाए, वे सब उनकी दया से चलते हैं। आप तो एक स्त्री मात्र हैं, आप उनके सामने क्या कर पाओगे? इसलिए आप हास परिहास त्याग कर, उसने ये समझा कि ये हंसी मजाक कर रही हैं, आप हास परिहास त्याग कर उनके पास चले। ऐसा करने से आपके गौरव और सम्मान की रक्षा होगी और आपको त्रिलोकी की महारानी बनने का सौभाग्य भी मिलेगा। और ये भी साथ उसने कह दिया कि यदि आप मेरे साथ प्रेम पूर्वक नहीं चलोगी तो वे फिर बहुत शक्तिशाली हैं, जो चाहते हैं वही करते हैं, तो फिर आपको बलपूर्वक पकड़ कर ले जाएंगे, जिससे आपकी सारी प्रतिष्ठा धूल में मिल जाएगी। अतः आप जिद त्याग कर मेरे साथ चलिए। देवी जी ने कहा, तुम्हारा कहना युक्ति संगत है, सही है कि वो शुंभ निशुंभ भरा तो दोनों बहुत ही बलशाली हैं, मैं उससे सहमत हूँ, परंतु बचपन में बिना सोचे समझे मैंने एक प्रतिज्ञा कर ही ली थी, तो अब मैं बताऊँ उसे क्यों त्याग दूँ, किस कारण से त्याग दूँ? मैं जानती हूँ कि तुम्हारे स्वामी शुंभ और उनके भाई निशुंभ महाबलशाली हैं और वे युद्ध में मुझे जीत भी सकते हैं, परंतु बिना युद्ध में हारे मैं किसी का वरण नहीं कर सकती। यह मेरी अटल प्रतिज्ञा है। इसलिए तुम जाकर अपने स्वामी से मेरा यह संदेश आदरपूर्वक कहना। देखिए, ये भी कहते हैं साहब में आदरपूर्वक कहना, फिर उन्हें जैसा उचित लगे वे वैसा करें। अब देखिए, यहाँ पर उन्होंने महिषासुर की तरफ से नहीं किया कि आप मैं इसलिए आई हूँ देवताओं के ऊपर कुछ मार दूंगी, ये नहीं कहा उन्होंने। क्यों? शुंभ निशुंभ की इतनी अधिक प्रतिष्ठा थी, लेकिन देवी जी वरदान दे चुकी देवताओं को, उन्होंने लंबी तपस्या की, तो अब उनको भी उसका फल प्राप्त होना चाहिए। तो इसलिए जो है
अब ये देखिए इस प्रकार का घटनाक्रम ये शुभ निशुभ के काल में हुआ। तो यहाँ पर हमारा आज का ये अध्याय समाप्त होता है। कल इसके अगले अध्याय की कथा हम करेंगे। आपको पुनः स्मरण दिलाऊं कि आप प्रोफेसर खत्री यूट्यूब चैनल में हमारे साथ जुड़े रहिए। आपको ज्ञान विज्ञान की, धर्म की, शास्त्र की, दर्शन की अनेक नई नई बातों का जो मैं समझ सका हूँ आपके समक्ष रखूँगा, आपको अच्छी लगेंगी और हिंदुत्व को आप बहुत भली भांति समझ सकेंगे। और उसका आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने मित्रों में शेयर करिए और अच्छी बातों का जहाँ तक हो सके वहाँ तक प्रचार प्रसार करिए।